ओके, तो आपने दो बदन फिल्म का शायद गाना सुना होगा, नसीब में जिसके जो लिखा था तेरी महफिल में काम आया। तो उसमें कुछ चंद लाइनें मैं अपने जोड़ी है मैंने, जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में तेरी आवाज आई, किसी के हिस्से में सिर्फ तेरी आवाज का इंतजार आया। किसी के हिस्से में तेरे 7 जन्मों का साथ आया, किसी के हिस्से में सिर्फ तेरे वादों का संसार आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में तेरी परछाई आई, किसी के हिस्से में तेरा ख्वाब आया, और किसी के हिस्से में सिर्फ तेरी जिस्म आई, और किसी के हिस्से में सिर्फ तेरा नाम आया। ठीक है, ये हुस्न वाले हैं जनाब, जालिम होते हैं। ये हुस्न वाले हैं, बहुत ही जालिम होते हैं जनाब। ये नामे वफा के 1000 कसमें खाएंगे। जिस दिन कोई आपसे बेहतर मिल गया, एक मुलाकात के लिए भी उम्र भर कर पाएंगे। ठीक है, तुम्हारी आंसू की बूंद मेरी हथेली पर जहां गिरी थी, वहां आज भी एक हल्का सा निशान है। मत पूछ कैसा है मेरा दिल का आशियाना तेरे जाने के बाद। मेरा दिल अब सिर्फ बिखरा, बंजर और बेजान है। मोहब्बत की अदायगी में कोई कसर बाकी रह ना जाए। तोड़ना मेरा दिल इस कदर, इसके किसी कोने में तेरा रह ना जाए। तू छोड़ रहा है मुझे, ये तेरी जिद है बेवफाई की। मेरी रब से बस यही एक गुजारिश है कि जो भी सुने किस्सा तेरी माजी का, उसके दिल में मोहब्बत को कोई भरम बाकी रह ना जाए। कुछ तो था उसमें जो मैंने कहीं और नहीं देखा। इस दिल ने कभी मोहब्बत में दो तरफा होने का सवाल नहीं रखा। लोग होते हैं दीवाने हुस्न के, जिस्म के और सूरत की बनावट के। लोग होते हैं दीवाने हुस्न के, जिस्म के और सूरत की बनावट के। मेरी इन कमबख्त आंखों ने आपकी आंखों के अलावा कुछ और नहीं देखा। ठीक है, अच्छी थी मगर अधूरी रह गई, वह कोशिशें करती रह गई, मगर एक आखिरी मजबूरी रह गई। अच्छी थी मगर अधूरी रह गई, वो कोशिशें करती रह गई, मगर एक आखिरी मजबूरी रह गई। लाखों दुआओं और मन्नतों के बाद भी मेरी पहली मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह गई। मैं जानता हूं तेरे हुस्न के तलबगार बहुत है इस जमाने में। ना जाना तुझे पाने की तमन्ना है कितनों की आंख में। हाँ, मैंने माना कि मेरा भी ख्वाब है तेरा हाथ हो मेरे हाथ में। हाँ, मैंने माना कि मेरा ख्वाब है तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, मगर कभी कोई गुनहगार ख्याल तक नहीं आया मेरे दिल में और दिमाग में तेरे ख्यालों के साथ में। ये लिखा है काफी अलग है, अगर बुरा लगा तो माफ कर देना। कि तुमने जब कर लिया था फैसला रुखसती का, फिर रुक रुक कर पीछे देखा क्यों था। तुमने जब कर लिया था फैसला रुखसती का, तो फिर पीछे मुड़ के बार बार रुक रुक कर पीछे देखा क्यों था। और जब मिटाना ही था हर सबूत तेरी मोहब्बत का, फिर आखिरी मुलाकात पर तूने मेरे लबों को इतनी जोर से चूमा क्यों था। एक अपने दोस्त सुनाना चाहूंगा मैं, इसके बाद मैं अलग लिखा है वो भी सुनाऊंगा आपको। कि ना मैंने तुझमें हिंदू देखा, ना तूने मुझे मुसलमान देखा। ना मैंने तुझमें हिंदू देखा, ना तूने मुझे मुसलमान देखा। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी इसलिए है क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे में सिर्फ इंसान देखा। और एक है, कोई ना समझे तेरे जज्बात फिर भी कोई बात नहीं। कोई ना समझे तेरे जज्बात तो भी कोई बात नहीं। थोड़ी हिम्मत कर अपने दिल की बात रख। ये खुदगर्जों की दुनिया है, सबको केवल अपनी पड़ी है। ये खुदगर्जों की दुनिया है, सबको केवल अपनी पड़ी है। सत्ताधारी सुने तेरी आवाज, इसके लिए अपने फरियाद की ऊंची आवाज रख।
ये जात धर्म के दंगे करवाना केवल सत्ता में काबिज रहने की तैयारी है। ये जात धर्म के दंगे करवाना केवल सत्ता में काबिज रहने की तैयारी है। ना तिलक लगाकर सर झुकाना सबूत वतन की वफादारी है, और ना ही टोपी लगाकर सर झुकाना सबूत वतन की गद्दारी है। एक आखिरी है जो सुनाकर मैं अपना जगह देना चाहूंगा कि जो कहते थे हम बदलेंगे भारत की तकदीर, उनके वादों का जोर गया। जो करते थे बेरोजगारी महंगाई पर शोर, उनके नारों का दौर गया। ना जाने अब मेरे देश का चौथा स्तंभ क्यों इतना कमजोर है। अब मीडिया के प्राइम टाइम में केवल धर्म, जाति, जाहिलियत और बेशर्मी का शोर है। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए।